नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सक्षम प्रस्तुत करने वाले हैं। साथियों, आज का ये वीडियो आपके सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के सब्जेक्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने ज़रूर रहिएगा ताकि साथियों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न क्लियर हो सके और आप अच्छे अंकों के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। साथियों, आपको एक बात बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को देखा है। आज हम लोग 11 से आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। यदि आपने 1 से 10 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 के वीडियो में जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो साथियों, बिना समय गवाए हम लोग चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 11 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर दूसरे में है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर तीसरा में है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। साथियों, यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में कहीं पे भी आपके सीटेट के एग्जाम में, चाहे ईवीएस के सब्जेक्ट हो या सीडीपी के हो या बाकी किसी भी सब्जेक्ट में हो साथियों, कहीं पे भी आपको परिभाषाएं नहीं रटना है और कहीं पे भी साथियों नियमों की ओर नहीं जाना है। नियमों को याद करना, परिभाषा याद करना साथियों, यह आपका नेगेटिव टेगवर्ड के रूप में आपके एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। किसी पर्वतीय क्षेत्र में देखने में यह पाया गया कि लोगों ने घर पर पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बने हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल है तथा साथियों इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। साथियों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि कोई ऐसा जगह है साथियों जिसमें जो घर बने हुए हैं पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से बने हुए हैं और चूने से बने हुए हैं। ठीक है साथियों, और यह घरें जो है 2 मंजिलें हैं, जिसमें नीचे वाले मंजिल पर साथियों जानवरों को रखा जाता है और पहले मंजिल पर स्वयं आदमी रहते हैं। तो किस जगह की चर्चा हुई है साथियों, इसमें किस जगह की चर्चा हुई है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जम्मू कश्मीर की चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की चर्चा हुई है और डी में है साथियों मेघालय की चर्चा हुई है। यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो साथियों आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जम्मू कश्मीर की चर्चा हुई है। साथियों, जम्मू कश्मीर के लोग 2 मंजिले घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाते हैं। उनका जो निचला मंजिला होता है साथियों, वही मवेशियों को रखने के लिए अर्थात जानवरों को रखने के लिए, पालन पोषण के लिए होता है। इस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो साथियों आप केवल 49 रुपये में, केवल 49 रुपये में साथियों 49 रुपये में इन सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ पा सकते हैं। चाहे आपका सीडीपी हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो साथियों, ईवीएस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों, और जो भी संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सभी कुछ साथियों आपको केवल 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए साथियों आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लेना है। साथियों, केवल और केवल 49 रुपीज़ में आपको सीटेट के सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे साथियों, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, जो संभावित प्रश्न होंगे साथियों आपके एग्जाम के लिए, सेलेक्टेड प्रश्न होंगे वे भी आपको दिए जाएंगे साथियों। टॉपिक वाइज थ्योरी होंगे, उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी होंगे साथियों। सब साथियों सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ केवल आपको 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे साथियों मैसेज करके अधिक जानकारी ले लेनी है। तो साथियों बिना समय गवाए चलेंगे हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में निम्न में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
साथियों आपके सीटेट के एग्जाम में आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विचार कीजिए और उपयुक्त तथ्य में साथियों उचित तर्क जो सबसे बेस्ट होता है साथियों उसका ही आपको चयन करना होता है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है साथियों आपके पूर्णतः समझ पर, आपके बुद्धि पर निर्भर करता है, किस तरह से आप सोचते हैं और साथियों किस तरह अपने बेहतर समाधान की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों हम लोग चलिए विचार करते हैं झूम खेती के संबंध में। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर में ये बात कही गई है आपको। और साथियों आपको एक बात और भी बता दें, यदि आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि साथियों यहाँ पे झूम खेती से संबंधित यदि आपको बेसिक बातें पता नहीं है तो आप ऑप्शन को देखेंगे और गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए साथियों आपको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए पीडीएफ में थ्योरी बाय क्लासेस दी गई है साथियों, सभी कुछ आपको उपलब्ध मिलेंगे। एक झलक साथियों आप पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा साथियों, ताकि पीडीएफ सभी कोई ले सके। उसके लिए इसकी काफ़ी कम फी भी रखी गई है, मात्र 49 रुपये में साथियों सभी सब्जेक्ट के नोट आपको दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीडीएफ और साथियों जो क्लास वाइज थ्योरीज होंगे, नोट्स होंगे, सभी कुछ साथियों मात्र 49 रुपये में दिए जा रहे हैं। इतने कम फी में साथियों आपको इतना कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। तो साथियों आपको यही बात बताना था कि आपको जानकारी होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है साथियों। झूम खेती से संबंधित यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में आप लोगों ने देखा कि झूम खेती प्राप्त करने के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है साथियों ऑप्शन संख्या बी के रूप में, इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी में दिया गया है साथियों खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और डी में दिया गया है साथियों जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। साथियों यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 की सही उत्तर की, तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन संख्या सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही साथियों यहाँ पे खरपतवार को जलाया जाता है, ना पर यहाँ साथियों बांस उग जाते हैं, क्योंकि बांस साथियों पेड़ का एक अलग प्रजाति है साथियों। आप जानते होंगे असम बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और असम में जो घर बनाए जाते हैं वह साथियों बांस के बनाए जाते हैं, जमीन से 4-5 फीट ऊपर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और साथियों गहरा भी नहीं जोता जाता है। वहाँ पे क्या होती है साथियों फसल जोतने के बाद, फसल को काट लेने के बाद साथियों उस जगह को कुछ वर्षों के लिए या 6 महीने के लिए साथियों छोड़ के अलग जगह चले जाते हैं लोग। कौन से लोग साथियों? झूम खेती करने वाले लोग। झूम खेती को और किस किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको इस बात की जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा साथियों, अर्थात, जिसमें केवल ए है साथियों, अर्थात एक फसल को काटने के बाद उसे पुनः छोड़ दिया जाता है अगले फसल के लिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है केचुआओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में सही कारणों को चुनिए। सही कारण को चुनना है साथियों। क्या होगा सही कारण, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है केचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ होते हैं। साथियों यह कथन बिल्कुल सही है। साथियों केचुआ जो होता है किसानों का मित्र इसलिए कहलाता है क्योंकि वह बिना फसल को नुकसान पहुंचाए फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है साथियों। और साथियों किसानों को भी इससे लाभ होती है। ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको दिया गया है केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और साथियों सी में दिया गया है केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, अर्थात साथियों भुरभुरी हो जाती है। तो यह कथन भी आपका सही है। डी में दिया गया है साथियों केचुआ द्वारा बनाया गया छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो साथियों डी नंबर भी सही है। यहाँ जो आपका गलत हो जाएगा तो बी हो जाएगा गलत। साथियों यहाँ पे हमें सही का चयन करना है, तो इस प्रकार से ए, सी और डी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ए, सी, डी साथियों आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे केचुआ के संबंध में। इसलिए केचुआ को साथियों किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। उससे पहले साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यहाँ से साथियों आपके सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके, और इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्न में सही कथन है। साथियों सही कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से सही कथन का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है यह तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। और ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है साथियों यह तांबे 3 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। और डी में दिया गया है साथियों यह पीतल और तांबे का मिश्रण होता है। साथियों यदि तांबे के विषय में सही कथन का चयन करना होगा तो आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अर्थात साथियों तांबा जो होता है
तीन का मिश्रण होता है। इस प्रकार से साथियों 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नारियल डाली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टीपुओं का निम्न में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। साथियों टेपियोका से संबंधित यह प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोई भी साथीगण यदि यह प्रश्न छोड़ रहे हैं साथियों, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके सीटेट के एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है साथियों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। यह प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो यह प्रश्न आपको कई दफा देखने को मिल जाएंगे। टेपियोका का जो संबंध है साथियों सीधे तौर पर केरल से है। केरल से इसका संबंध है साथियों, इसके लिए अन्य ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो साथियों टेपियोका जहां पे भी दिखे उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों पीडीएफ में बिल्कुल इसी तरह सेलेक्टेड प्रश्न का चयन किया गया है आपके लिए। तो उसे लेने के लिए साथियों जैसे कि आपको पहले भी बताई गई है कि मात्र 49 रुपये में साथियों 49 रुपये में इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है साथियों। और साथियों कोई भी अगर डाउट रहता है तो उसे पूछ भी लेना है। उसके बाद साथियों आपको पीडीएफ लेना है। पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज थ्योरी भी मिल जाएगी। तो साथियों 49 रुपये में ये सारा कुछ नोट जरूर ले, नंबर आपको दिया गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न संख्या 17 को देख लें। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया साथियों आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं। साथियों आपको यहाँ बता दें, यहाँ ऑप्शन में हम लोग अपना समय जाया नहीं करेंगे। साथियों रात में अगर कोई जीव देख रहा है तो उसको दो ही कलर अधिकांशतः दिखेंगे। कौन कौन सा कलर साथियों, या तो उसे काला दिखेगा, या तो इसे काला दिखेगा साथियों, या फिर क्या दिखेगा, सफेद दिखेगा। यही दो ऑप्शन है साथियों जो रात में किसी जीव को दिखता है। ठीक है साथियों, कैसा जीव होगा, निशाचर जीव होगा जो रात को ही देख सकेंगे। ठीक है साथियों, उसको दो ही कलर दिखेंगे, या तो काला दिखेंगे या फिर सफेद दिखेंगे। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अपने अनुसार साथियों देख लीजिए। तो साथियों डी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि काला और सफेद दिया गया है। रात्रि में चलने वाले जीव साथियों जो सिर्फ रात को देख पाते हैं साथियों, उनको काला और सफेद ही रंग दिखेंगे, अन्य कोई रंग नहीं दिखेगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया साथियों निम्न राज्यों के समूह में किस एक राज्य समूह के समुद्र तट पर अरब सागर है। अरब सागर साथियों किस राज्य के तट पर है या किस राज्य के नजदीक है, आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों कर्नाटक, केरल, गुजरात। और ऑप्शन संख्या डी में दिया गया साथियों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें साथियों तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, जिसमें कि आपको दिया गया है कर्नाटक, केरल और गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात साथियों समुद्र के किनारे अरब सागर पर स्थित राज्य हैं। कैसे राज्य साथियों, अरब सागर के तट पर स्थित राज्य है। आपके ऑप्शन में दिया गया कर्नाटक, केरल और गुजरात। आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कई बार ऐसा हुआ है साथियों कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही रिपीट करके पूछ लिया गया है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्चुअल प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है साथियों आपसे पूछा गया है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड की स्थिति साथियों आपको बताना है। ऑप्शन संख्या ए में आपको दिया गया है उड़ीसा के उत्तर में। ऑप्शन संख्या बी में दिया गया है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है साथियों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। और ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है साथियों पश्चिम बंगाल के पूर्व में। यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर की तो साथियों उड़ीसा के उत्तर में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड की स्थिति कहाँ है साथियों, उड़ीसा राज्य के उत्तर में झारखंड राज्य स्थित है। झारखंड साथियों कभी बिहार में शामिल हुआ करता था, लेकिन साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग होकर साथियों बिहार से क्या हो गया, अलग होकर एक विभाजित राज्य बन गया। ठीक है साथियों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। झारखंड उड़ीसा राज्य के उत्तर में स्थित है। 15 नवंबर 2000 से पहले यह बिहार का ही एक अंग था। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो आपको दिया गया है ऑप्शन ए के रूप में ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी में कोयला, ऑप्शन नंबर सी में डीजल और ऑप्शन नंबर डी में वैक्स। साथियों ग्रीस, डीजल, वैक्स जो है आपके किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन कोयला साथियों, कोयला एक अलग पदार्थ है साथियों, इसका संबंध साथियों पेट्रोल से नहीं है। कोयला क्या है साथियों, अलग पदार्थ है जिसका संबंध
पेट्रोल से नहीं है। हालांकि पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही जीवाश्म के प्रकार है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन संख्या बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे भी याद करिएगा। तो साथियों यह आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न था। मिलेंगे इसी तरह के अगले नंबर प्रश्नों के साथ साथियों इसी चैनल पे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सीटेट के एग्जाम होने तक साथियों आपको यहाँ पे कंप्लीट बेंच बिल्कुल फ्री में